की लाडली अब मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, यमुना रस रानी की जय, श्री राधे निकुंज धाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा और रुणालय, भक्त कल्पवान से तरुफल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले, सहज कृपा में सहज दया में मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, भगवान श्री बांके बिहारी श्री राधा रमण लाल श्री गोपेश्वर महादेव, ब्रजमंडल में विराजित सभी देवी देवता, साथ में श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप वृंदावन की पवित्र भूमि में वैष्णव परिवार के द्वारा हो रहे यह पवित्र श्रीमद् भागवत ज्ञानी का सप्ताह का पवित्र आयोजन के द्वितीय दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका पवित्र संकल्प अपने सभी पितरों के कल्याणार्थ हेतु हमारे आत्मीय श्री ईश्वरी शरण वैष्णव जी, आपकी सहचरणी श्रीमती परमेश्वरी देवी वैष्णव, साथ में आपके समस्त परिवारजन, छत्तीसगढ़ से पधारे हुए मेरे सभी आत्मीय शिष्य परिवार, सभी वैष्णव जन, भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत बंधु, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण, निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो अनन्यता मेरे गोविंद के चरणों के प्रति है, श्री धाम वृंदावन के प्रति है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें
पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिए, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और बड़े भाव से। हो हमें अपना बना लीजिए, चरणों से लगा लीजिए, वो मेरी लाडो कृपा कीजिए, वो राधा रानी दया कीजिए, चरणों से लगा लीजिए, गोदी में बिठा लीजिए, वो श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। दोनों हाथ पसार करके बोले बरसाने वाली की जय। श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए। गाइए बड़े भाव से। ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारी दया कीजिए, श्यामा प्यारी दया। गा लीजिएगा थोड़ी भाव के साथ। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, 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 इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया 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 है, इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए। गाइए दोनों हाथ पसार करके। ओ महारानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए,
व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। आप सबको मैं जो गा रहा हूं समझ में आ रहा है? किस किस को आ रहा है? तो आ रहा है तो गा लीजिए ना, भजन कह लीजिए भगवान के चरणों में। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। ओ महारानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। जय हो। कोई आनंद के साथ भाव से कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना। जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। ओ महारानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए, मेरी लाडो कृपा कीजिए, लाडो कृपा कीजिए। देखिए आज सुबह 3-4 बजे से उठे हो ना तो सब थक गए हो ऐसा लगता है। और वृंदावन अधिक मत घूमिए, 2 दिन समय दिया जाएगा पूरा फ्री। 22, 23, 24 आज कल परसों बाहर की यात्रा रहेगी, बाकी 2 दिन आप लोकल घूमेंगे और अभी से घूम लेंगे तो फिर क्या देखेंगे। दर्शन करिएगा, मैं निवेदन करूँ आपको। इसलिए जितना ज्यादा हो सके राधा नाम लीजिए और ये सुख लीजिए बड़ी भाव के साथ, दोनों हाथ पसार करके। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए।
श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 राधे हाथ पसार राधे राधे भाव से राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय गाइएगा श्री राधे 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 जय राधे 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 भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री यमुना रसरानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओ हमें अपना बना लीजिए ओ मेरे राधे कृपा कीजिए राधा रानी दया कीजिए। श्री राधा रानी के श्री चरणों में बरसाने वाली के श्री चरणों में हम सबका प्रणाम, हम सबका प्रेम। निज जीवन की गति, मति और रति ये तीनों भगवान के चरणों में ही सुधरती है। गति भी सुधरता है, मति भी सुधरती है, और कभी कभी प्रेम तो होता है लेकिन वो प्रेम कहीं कहीं स्वार्थ की ओर चला जाता है। तो भगवान हमारी मति को भी सुधार देते हैं, रति को भी सुधार देते हैं। देखो, प्रेम का होना भी शुद्धता होनी चाहिए, प्रेम में भी शुद्धता होनी चाहिए। प्रेम शुद्धता का मतलब क्या है? शुद्ध प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम में ना कभी पाया नहीं जाता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम जिनसे प्रेम करें वो भी हमसे प्रेम करें, फिर वो प्रेम नहीं, वो सौदा हो गया भैया। हम जानते हैं कि आपका प्रेम उनसे है और केवल केवल प्रेम करना है। हम जानते हैं हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काफी है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। एक शिष्य ने हमसे कहा, गुरुदेव जी, जब से आपसे दीक्षा ली है ना, तब से हम तिलक धारण करते हैं, वैष्णव तिलक धारण। तो कुछ लोग हमें ना कॉलेज में पंडित पंडित कहते हैं, चिढ़ाते हैं। हमने कहा चलो आपको किसी के नाम से चढ़ाते तो हैं, कम से कम भगवान के नाम से तो चढ़ा रहे, भगवान से जुड़ गए हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है जीवन में? शराबी तो नहीं कहते, जुआनी तो नहीं करते, कबाबी तो नहीं कहते, कम से कम भगत तो कहते हैं आपको। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बदनाम हो जाइए संसार में, लेकिन इनके होकर के बदनाम हो जाइए। और नामी करे नर को गुलामी प्रभु राम के, आप ना नामी हो जाओगे। कब होगे? जब इनके गुलाम हो जाओगे। हाँ। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। गुलाम रहना सीखिएगा भैया। मंदिर में ना स्वामी बन करके मत जाइएगा कभी। और मैं तो कहूं मंदिर ही छोड़िए, बाहर तो छोड़िए, अपने घर में भी स्वामी बन करके मत रहिएगा। क्या बन करके रहना है? सेवक बन करके। मालिक ना मेरे ठाकुर को बना करके रखना। प्रभु आप मालिक हैं, मैं आपके घर का सेवक हूं। मालिकाना हक
मेरे ठाकुर को दीजिए। मैं सत्य कहता हूं, अगर उनके हैंडओवर आपने घर को कर दिया और आप केवल अपना कर्म कर रहे हो, सत्य कहता हूं आपका घर कभी सूना नहीं होगा, आपके परिवार कभी बिखरेंगे नहीं, न धन की हानि होगी, न जन की हानि होगी, न किसी वैभव की हानि होगी। जिंदगी की डोर सोप हाथ दीनानाथ के। भाव क्या होना चाहिए? महलों में राखी चाहे झोपड़ी में वास्ते, समान बने रहिएगा। एक बात और कहूं मैं आपको, आप जब इस पथ पर आगे प्रवेश करते हैं तो भगवान ना आपको एकदम से नहीं देते सारी चीजें। क्या करते हैं? पहले आपने कभी पुराने कपड़े दिए होंगे धोबी को रंग चढ़ाने के लिए। जो व्हाइट कलर का कपड़ा होता है उसमें कई कलर के रंग चढ़ते हैं वैष्णव जी। तो हम क्या देते हैं? धोबी को देते हैं। तो धोबी क्या करता है? पहले उनको अच्छे से वॉश करता है, समझिएगा। फिर वॉश करके नया रंग चढ़ाता है उसमें। ऐसे रंग चढ़ाएगा तो शायद रंग निकल भी सकता है। उसी प्रकार से ना भगवान भी, भगवान की भक्ति में जब हम प्रवेश करते हैं तो भगवान भी हमें वॉश करते हैं। वॉश करने का मतलब बताएं आपको? आपको अकेला कर देंगे संसार में, परिवार दूर हो जाएगा आपसे, सबको दूर कर देंगे आपसे। फिर अकेले हो जाओगे ना, फिर उनको पुकारोगे, सत्य कहता हूं तुरंत आके हाथ पकड़ेंगे आपका। हम 10 के साथ रहते हैं, फिर भगवान को पुकार रहे हैं। परमादरणीय परम श्रद्धे श्री राम सुखदास जी की एक वाणी है। वो कहते हैं जब भगवान के दर्शन करने जाओ ना तो ये मत विचार करना कि मेरे बगल में और कोई खड़ा है, समझिएगा। जब भी बिहारी जी के चरणों में जाओ हो हजारों अंदर, राधा वल्लभ के चरणों में जाओ हो हजारों अंदर, श्री राधा रमण जी के चरणों में जाओ हो हजारों अंदर, लेकिन केवल आप और केवल वो। मन में भाव दृढ़ विश्वास कर लीजिएगा, तभी आपको दर्शन का सुख मिल सकता है, तभी आपको दर्शन का आनंद प्राप्त हो सकता है। अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि मेरे बगल में कौन है, यहाँ कौन है, वो सामने खड़ा है दिख नहीं रहा है, एक बात कहूं आपको, एक छटा भी काफी है। छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है, राधा वल्लभ लाल। समझिएगा, एक बार उनके चरणों में चले, एक दर्शन हो जाए वही काफी है। एक बार दर्शन हुआ ना, बस दर्शन हो जाए ना तो तुरंत आंख बंद करो। कौन कौन गए थे राजा वल्लभ जी का दर्शन? किस स्वरूप में थे आज? हैं? हाँ। मनिहारी का वेश बनाया, दर्शन किए थे। हाँ, सबको चूड़ी लुटा रहे थे राधा वल्लभ जी। तो जिस रूप में चाहा, और भगवान वही है। भगवान में देखिए, हाँ, इसमें भगवान है क्या? कहाँ है? है फूल में भगवान है? कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रहा। लेकिन एक बात बताऊं आपको, समझिएगा इस बात को, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, कलरवों में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। अरे पुष्पों के पास देखो, हर डाल में मिलेगा, पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो केवल प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, राम जी की जब अवतार हुई, निवेदन करूं आपको,
तो राम जी के अवतार के समय सभी देवी देवताओं ने अलग अलग गेट बनाया था। हमें क्यों आ रही है? माइक बंद कर, सब बंद। अलग अलग गेट। कोई कह रहे तो भगवान साकेत से आएंगे, कोई कह रहे भगवान गोलोक धाम से आएंगे, कोई कह रहे भगवान बैकुंठ से आएंगे। किसी ने बैकुंठ एड्रेस बताया, किसी ने साकेत एड्रेस बताया, किसी ने गोलोक धाम का एड्रेस बताया। लेकिन मेरे शिव जी चुपचाप खड़े थे। भगवान शिव से पूछा गया, बोले आप भी कुछ बताइए, भगवान मिलते कहाँ हैं? तो शिव जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। मैं जानता हूं कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। कौन कह रहे हैं? मेरे महादेव कह रहे हैं। अब बताइए, भगवान शिव से बड़े अनुभवी कोई हो सकते हैं क्या? अच्छा, अनुभवी कौन? निवेदन करूं आपको, भगवान के विषय में अनुभव किसको होता है? जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो बहुत वैराग्य होता है, वैरागी होता है, उनको अनुभव होता है। किनको होता है? जो नित्य जप करता है। मैं एक निवेदन करूं आपको, परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी। जो नित्य जप करता है अपने जीवन काल में, प्रातः उठ करके कम से कम 11 माला नित्य का उनका हो रहा है। सत्य कहूं, आप एक सप्ताह 11 माला करके देखिए, सुबह उठ करके। गुरु दीक्षा लेने के बाद माला जरूर होनी चाहिए, नहीं तो ये सबसे बड़ा अपराध है हमारे जीवन का। नाम अपराध से बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। जो दीक्षा प्राप्त करके गुरु मंत्र नहीं करता है ना भैया, उनको गौ हत्या का पाप लगता है, समझिएगा। तो नाम जप जरूरी है। प्रातः उठ करके ना सबसे पहला काम करे 11 माला। अब वृंदावन की भूमि है, यहां तो हर स्थानों में किया जा सकता है। रखी रहिए माला, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खूब माला करिए। जितना डिपॉजिट करके ले जाना है यहां से ले जाइए। हाँ, क्योंकि यहाँ ना ब्याज बहुत जल्द बहुत ज्यादा बढ़ के मिलता है। जितनी माला करोगे उनकी। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, अनुभव किसको मिलता है? जो माला करता है, जो जप करता है। और भगवान शिव जी निरंतर जप करते रहते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजो अमंगल मंगल राशि। भगवान शिव क्या है? बोले नाम के प्रसाद से हैं, इसलिए शंभु सहज समर्थ भगवाना। और सामर्थ्यवान वही होता है जो नित्य नाम जप करता है। सत्य कहूं मैं आपको, आपके हृदय में ना अनायास भक्ति प्रवेश कर जाएगी अगर आप नित्य जप कर रहे हो, नित्य नाम ले रहे हो। और नाम का प्रभाव क्या है बताएं आपको इस जीवन में। रामचरितमानस आप सबने पढ़ा है। रामचरितमानस जब आप और हम पढ़ेंगे तो उत्तरकांड में हमारे संत वृंद विराजित हैं। उत्तरकांड में 102 नंबर दोहे के नीचे आपको चारों युगों का वर्णन मिलेगा। सतयुग में ना लोग ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करते थे, खूब ध्यान होता था। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि बहु प्राणी। जब त्रेता आया तो लोग खूब यज्ञ करने लगे, यज्ञ करके मुक्ति प्राप्त करते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म होतर है। अब जब द्वापर आया ना भैया, तो द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरिहि उपाय न दूजा। द्वापर में महत्व किसका था? पूजा पाठ का। और जब कलयुग आया तो कलयुग केवले नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। मैं एक बात कहूं आपको, संपूर्ण रामचरितमानस में ना गोस्वामी जी ने अपना विचार कहीं नहीं रखा था। पूरा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि मेरे विचार से ऐसा हो सकता है।
पूरी राम कथा में। ये संतों का विचार है, भक्तों का विचार है, भगवान की वाणी है, बस यही भाव था। लेकिन अंत में तुलसीदास जी ने अपना विचार रखा। क्या विचार? यह कलिकाल मलयातन। ये कलिकाल क्या है? मलयातन है। मल ही मल भरा हुआ है, यहाँ गंदगी गंदगी है इस कलयुग में। चाहे मन की गंदगी ले लो या तन की गंदगी ले लो, दृष्टि की गंदगी ले लो या श्रवण की गंदगी ले लो या कर्म की गंदगी ले लो। यह कलकाल मलयातन मन कर देहु विचार। मैं अपने मन का विचार कह रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। भगवान के नाम को छोड़ करके और कोई दूसरा आधार है ही नहीं। दर्शन करिएगा भैया। नाम कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान। न योग काम आएगा, न यज्ञ काम आएगा, न ज्ञान काम आएगा। तो क्या काम आएगा? एक आधार राम गुण राम। हम ही गा रहे हैं श्री राम। एक आधार राम गुण ग्रामा। भगवान का नाम ही सब कुछ है। और दर्शन करिएगा, श्रीमद् भागवत कथा भी सत्य से प्रारंभ हुआ। आइए आप और हम सब श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। प्रारंभ में सत्य की वंदना किया। 3 बार मंगलाचरण हुआ है भागवत जी में, 3 बार। प्रथम स्कंद में व्यास जी की, दूसरे स्कंद में सुखदेव जी की, और तीसरे और द्वादश स्कंद में सूत जी महाराज की। ये 3 हुई है। 3 बार करने का मतलब है क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप। हाँ, भगवान के ये 3 समय आप पूजन करिए। मैं एक बात कहूं आपको, अगर कर पाए तो एक नियम कर लीजिएगा। आप त्रिकाल संध्या नहीं कर पा रहे हैं ना, बैठ करके गायत्री नहीं कर पा रहे हैं, संध्या नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मत करिए। आप ना 11 माला 3 बार करिए। प्रातः करिएगा, दोपहर में करिएगा, शाम को करिएगा। मैं सत्य कहता हूं आपको, आप ये अगर 3 बार करने लग जाएंगे ना, जो परिवर्तन आपके जीवन में होगा मेरे भाई बहन, आप और हम सबके जीवन में हम देख सकते हैं। अनायास आप भगवान के सामने खड़े होते ही ना आपका मन हट जाएगा, वहां से इधर उधर से मन हट जाएगा, केवल भगवान के चरणों में। कोई अगर आपके सामने राधा भी कह देगा ना, मन ठहर जाएगा आपका। परम आदरणीय परम श्रद्धेय बरसाने में विराजते हैं श्री विनोद बाबा जी। आप कभी बरसाने आज तो जाना है। अब ये तो नहीं कह पाऊंगा कि महाराज श्री के दर्शन होंगे, लेकिन हाँ, अभी हम लोग अक्टूबर में जब आए थे तो जैसे ही किशोरी जी के पास पहुंचने वाले थे, उधर से बाबा जी आ रहे थे। राधु बोल रही थी कि बाबा जी के दर्शन होंगे। हमने कहा बेटा अगर कृपा होगी तो हो जाएगी। और रात्रि में ही निकल रहे थे। उनके सामने अगर आप राधा कह दोगे ना, वो रोने लग जाते हैं। बताइए कितना प्रेम भरा है अंदर। और एक बात कहूं, जो अंदर होता है ना वही बाहर निकलता है। आंसू क्यों आते हैं बताएं हमारे? जब प्रेम अंदर समाता नहीं है ना, तब आंख से आंसू के रूप में बाहर निकलता है वही प्रेम। किसी पात्र में जल भर करके अगर आप रख दिए हो, फिर अलग से जल डालोगे तो वह पात्र से जल बाहर आएगा कि नहीं? बस उसी प्रकार से आपके हृदय में मेरे गोविंद के चरणों के प्रति अगर अगाध प्रेम भरा हुआ है, अगर वही प्रेम का नाम कोई एक बार कोई ले देना तो आंखों से बाहर आता है। देखो एक बात कहूं मैं आपको, आंख कभी झूठ नहीं बोलती है, वाणी झूठ बोल देती है, एक्सप्रेशन झूठ बोल देता है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती है। आप किसी किससे बात करोगे ना तो पता चल जाएगा वो आपको नकार रहा है कि स्वीकार रहा है। आंख बता देते हैं। और मेरे ठाकुर, बहुत गोपनीय बात मैं आप सबसे कहूं, आप जब ठाकुर जी के दर्शन करते हो ना, श्री राधा जी को आप दर्शन करेंगे आज,
राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे तो वो कुछ नहीं देखते कि आपके हाथ में कितनी सारी मिठाई है, कितने सारे फूल हैं, आप क्या वस्त्र भेंट करने जा रहे हो, कितने पैसे पात्र में डाल रहे हो, ये नहीं देखते। वह केवल आपकी आंखों को पढ़ते हैं कि किस दृष्टि से मुझे देख रहा है। समझिएगा, अगर ये सुधर जाए ना तो जीवन सुधर जाए भैया। इसलिए मीरा तो मुझे कहती थी कि मीरा तो कहती थी बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल मेरी आंखों में इस कदर से बस जाओ कि इस आंख में और कोई दिखे ही ना। एक बार मीराबाई जी भगवान ठाकुर जी के सामने आंख से देख रही है भगवान को, और आंख से देखते देखते ना मीरा का भाव प्रकट हो गया। ये जो आंख के अंदर जो होती है ना काली मां, इनको पुत्री कहते हैं। आंख में 4 चीजें होती है, ये पुत्री होती है, पलक होती है, आंख होता है, और इसी तीनों में आंसू भी होती है। तो पुत्री जो क्या कह रही, पुत्री क्या कह रही है, जब आंसू आने लगा ना मीरा को, तो पुत्री मीरा से कह रही है आंख से आंसुओं से, पुत्री कहे मार्ग से हट जा। ये पुत्री कह रही है, पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। आंख के आंसू क्या कह रही, मुझे चरण धोने दो, मैं नहीं हटूंगी। पुत्री कह रही हट जा, पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे, पलके कहे मूंद ले श्यामा को, पलके कहे मूंद ले श्यामा को, अखियां कहे अभी और निहारन दे, बीत गए दिन भजन बिना, भजन बिना रे, सुमिरन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। समझिएगा, दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलेगी। और मैं तो कहूं जैसी दृष्टि बनती है ना वैसी सृष्टि बनती है। जिस भाव से आप देखोगे ना भगवान को, आपको वैसे ही दिखेंगे। वो पुत्र बना करके देखिए, वो इतना अच्छा बेटा बन करके आपसे संबंध निभाएंगे, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। मित्र बना करके देखिए मेरे माधव को, आप मित्र बना करके देखिए, मित्रता ऐसा निभाएंगे दुनिया में कोई नहीं है वैसा मित्र। पिता बना करके देखिए, जिस संबंध से आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, जो संबंध आपके लिए आपके अनुकूल ना हो, आप वही संबंध मेरे प्रभु से बना लीजिए। मैं सत्य कहूं आपको किसी की कमी नहीं होगी संसार में, किसी की कमी नहीं होगी। मंगलाचरण करनी चाहिए हमको, और अवश्य करना चाहिए। जप तो जरूर करिएगा, जितने यहाँ गुरुमुखी है ना, जप जरूर करिएगा, जप मत छोड़िएगा। और यहाँ नहीं, यहाँ से जाने के बाद नित्य जप करिए, माला ना छूटे। एक बात कहूं, जब जीवन में ये संपत्ति काम नहीं आती है ना भैया, यही संपत्ति काम आती है। हाँ, यही संपत्ति। एक दिन एक गुरुदेव भगवान के पास शिष्य चले गए। शिष्य ने सुना था कि गुरुदेव पारसमणि रखे हुए हैं। पारसमणि समझ रहे हैं, सोना बना देते हैं। जानते हैं किस किस ने देखा है पारसमणि? देखे हैं? कनक कृतिका देखी बेटी? किसने देखा पारसमणि? कोई नहीं देखे, लेकिन गुण जानते हैं कि वो सोना बना देते हैं। गुरुदेव भगवान के पास गए, गुरुदेव जी हमने सुना है कि आपके पास पारसमणि है। तो गुरुदेव ने कहा हाँ 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 है, क्या करोगे? कहा एक काम करते हैं गुरुदेव, हमें देखना है। तो कहा कि जा लोहे की पेटी में रखा हुआ है।
गुरुदेव ने क्या कहा? लोहे की पेटी में पारसमणि है। चेला गया, फिर विचार करने लगा, गुरुदेव का दिमाग तो ठीक है, अगर लोहे की पेटी में पारसमणि होती तो सोना बना देती कब का। इसका मतलब गुरुदेव जी झूठ बोल रहे हैं। तो फिर आ गए, गुरुदेव जी नहीं देना है तो मत दो ना, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, क्यों हमसे झूठ कहते हो? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, आप यह सोच रहे हो कि सोना क्यों नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि कपड़े से लिपटा हुआ है। जिस प्रकार से वस्त्र हमारे अंग को ढक करके रखता है, उसी प्रकार से वासना हमारी आत्मा को ढक करके रखता है। वो भगवान का स्पर्श होने नहीं देते। वासना जब तक से हृदय में रहेगी तब तक से उपासना नहीं हो सकती। वासना के प्रकार बताएं आपको? लोभ, दंभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ये सब वासना के प्रकार हैं। और जब तक ये वासना भरी रहेगी तब तक उपासना होने वाली नहीं है। गुरुदेव ने फिर कहा बेटा एक काम करो, हमने ना अभी अभी उनको निकाल के फेंक दिया, जाओ देख लो बाहर पड़ा होगा। अब वो शिष्य गया बाहर, और जैसे दरवाजे के बाहर गया विचार करने लगा, गुरुदेव के पास ऐसी कौन सी बड़ी संपत्ति हाथ लग गई कि पारसमणि को फेंक दिया। गुरुदेव से जाकर के पूछा, गुरुदेव पारसमणि से भी अमूल्य कोई वस्तु हो तो दो ना मुझे। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैंने पहले ही आपको प्रदान कर दिया, पहले ही प्रदान कर दिया। पारसमणि क्या है बताएं? यही नाम मंत्र ही पारसमणि है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि सोना बनना है कि लोहे बने रहना है, आपको डिसाइड करना है। कपड़ा ढक करके पारसमणि को रखे हो अपने जेब में कि कपड़ा खोल करके रखे हो, ये आपको डिसाइड करना है। नाम तो सबको मिला है और वही नाम मिलता है। अगर मान लो किसी को श्री राधा नाम मंत्र मिल गया तो सबको श्री राधा मिला। हाँ, लेकिन हाँ, कपड़ा कौन रखा है और कौन खुले में रखा है ना, दोनों में बहुत प्रभाव पड़ता है भैया, समझिएगा। सदगुरुदेव भगवान हम पर बड़ी कृपा करते हैं। एक शिष्य ने बड़ी सुंदर भाव कही, गुरुदेव दया मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझे सेवक बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में, गुरुदेव
तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर बना कर रख लेना, मुझे चाकर बना कर रख लेना। गुरुदेव तुम अपने। मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरण। कर लेते बड़े भाव से। सतगुरुदेव भगवान की आवाज बढ़ाइए। जब अधमों से अधम को तारा है, अधमों से अधम को तारा है। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है। उनमें भी नाम हमारा है, उनमें भी नाम हमारा है। उनमें भी नाम हमारा है। उनमें भी नाम हमारा है। मुझे सेवक बना कर रख लेना, मुझे सेवक बना कर रख लेना। मुझे सेवक बना कर रख लेना। मुझे सेवक बना कर रख लेना। गुरुदेव तुम अपने चरणों में। सेवक बना कर रख लेना। गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे सेवक बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे सेवक बना कर रख लेना। गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। गुरुदेव तुम अपने चरणों में। ओ गुरुदेव तुम अपने चरणों में। 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 गुरुदेव तुम अपने चरणों बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुझे दास बना कर गुरुदेव तुम अपने चरणों में। देखो एक बात कहूं मैं आपको, ठाकुर जी से जब मिले ना, गुरुदेव भगवान से जब मिले
संत से जब मिले तो स्वामी बनकर के मत मिलिएगा कभी, बड़ा बन करके मत मिलिएगा कभी। रामचरितमानस में प्रसंग मिलता है सुतीक्षण जी का। सुतीक्षण जी को जब पता चला भगवान आ रहे हैं तो सुतीक्षण जी महाराज उठ करके भगे। और क्या सोच करके भग रहे हैं? प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, सुन करके करत मनोरथ आतुर धावा। भगे, सोच क्या रहे हैं? हे दीन बंधु रघुराया, मोह समसट पर कर हिदाया। मुझ जैसे सट पर भगवान कृपा करेंगे और मैं मिलूंगा कैसे? सुतीक्षण जी कैसे मिलेंगे? सोच क्या रहे हैं? अनुज सहित मोहि राम गोसाई, मिले हैं निज सेवक की नाई। कैसे मिलना चाहिए? एक बात कहें आपको, आपके घर का नौकर और पड़ोसी के घर के नौकर में क्या अंतर होता है? राजेश, आपके घर का नौकर और पड़ोसी के घर के नौकर में ज्यादा अधिकार किन पर होता है? घर के नौकर में, बगल वाले के घर में। सुतीक्षण क्या कह रहा है? मिले ही निज सेवक की नाई। कैसे मिलेंगे? अपना सेवक जानकर मिलेंगे। घर का काम करने वाला हो ना, चलो ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो पूछेगा नहीं क्योंकि उनको पेमेंट मिल रहा है। पड़ोसी कह देगा आपको, कुछ कह के देखना। समझिएगा, भगवान से जब मिलो ना तो ये सोच करके मिलना मैं उनका ही नौकर हूं। वो जो कहेंगे, और जिस दिन ये भाव प्रबल हो गया हमारे जीवन में, स्वामी से मिलने के बाद जब ये भाव प्रबल हो जाएगा ना, सत्य कहता हूं, स्वामी आपको, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। फिर वो आपको सेवक बना करके नहीं रखेगा, स्वामी बना करके रखेगा। समझिएगा ये बात। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये गुरुदेव जी को क्या हो गया कि क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं बस यही बताना चाहता हूं कि हमको रहना कैसा है, हमारे निज जीवन में कैसी रहनी होनी चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सत्य कहूं आपको, आपके स्वभाव से भगवान बनते हैं। और मैं एक बात आप सबसे कहूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, भगवान के प्रभाव से प्रेम मत करना जीवन में, उनके स्वभाव से प्रेम करना। क्योंकि ना प्रभाव एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। मैंने अगर किसी विधायक से प्रेम किया है तो केवल उसी समय तक रहेगा, 5 साल तक, फिर वो प्रेम नहीं रहेगा। अगर मैंने किसी मांगने वाले से या कोई निर्धन व्यक्ति से, कि अच्छे व्यक्ति से प्रेम किया है, वो जीवन पर्यंत बना रहता है। इसलिए ना किसी के प्रभाव में प्रेम मत करिएगा जीवन में, हाँ, उसके स्वभाव से प्रेम करिए। श्री सुखदेव सूत जी महाराज कहने लगी कि ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ का श्लोक कहा गया। भागवत जी का प्रारंभ कैसे हुआ? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतदो संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितम, निगम कल्पतरोर्गलितम क्या है? नितराम गमयति बोधयति सर्वो निगमो वेदः। जिनको जाना नहीं जा सके वही निगम है। और इस निगम रूपी वृक्ष का पका पकाया फल भागवत है। क्या है? फल भागवत। और कैसा फल है? जिसमें रस ही रस भरा हुआ है, गलित फल है। निगम कल्प तरोर गलितम। और भैया ये रस कौन सा भरा है बताएं आपको? अमृतः परमानंदम स एव द्रवो रसः, भागवत कहता है। अमृत के समान रस भरा हुआ है। और अमृत क्या है? कृष्णामृत भरा हुआ है, राधा अमृत भरा हुआ है। ये फल ही ऐसा है जिनको लेने से रस ही मिलेगा।
इसलिए तो गोपी गीत के 9वें श्लोक में भी एक बात कही, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम। दामोदर स्रोत भी इसी बात को कहता है, जिवहे रसज्ञे मधुर प्रियत्वम, जिवहे रसज्ञे मधुर प्रियत्वम सत्यम हि तुम परम वदाओ में। जीव ही रसज्ञ, रस ही भगवान का रूप है। अच्छा, भगवान की कथा को रसाल कहते हैं। रसाल, रसाल का मतलब आम, आम के फल को रसाल कहते हैं। अच्छा, आम की चटनी कौन कौन खाए? अथान बड़ा वाला जो होता है उसको पहले डालते थे घर में, आजकल नहीं डालते। तो आप खाए होंगे। तो बासी के साथ कौन कौन खाए? स्टिल राइस। कुछ लोग ऐसे सुने जैसे पहली बार नाम सुन रहे हैं। सब खाए हैं। आप देखेंगे जब बासी खाएंगे ना तो उनका अन्न खत्म हो जाता है और जो चटनी होता है उनका छिलका खत्म हो जाता है, तो उसी में डुबा डुबा करके फिर भी छोड़ने का मन नहीं करता उनको। हाँ। और स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब बासी का रस भी चला जाता है तो मुंह में डाल के चगल डालते हैं और इतना चगलते हैं देखने लायक होता है फिर भी उनको छोड़ने का मन नहीं करता है। बस ऐसी ही भगवान की कथा होनी चाहिए। राम कथा सब भांति रसाला, भगवान की कथा इतनी रसमय है, एक क्षण भी अगर गया, हाँ समझिएगा। कुरुद में कथा हो रही थी, कुरुद सिन्हा परिवार में, परिहार जी, निरंजन सिन्हा जी के यहाँ। तो जब कथा हुई तो एक व्यक्ति रायपुर से प्रतिदिन जाता था कुरुद, अपनी टीवीएस जो लूना नहीं आता है, सब्जी का धंधा करता था, प्रतिदिन जाता था सुनने के लिए। लास्ट के दिन वो मिलने के लिए आया और मिला, बैठा, रोने लगा। हमने कहा भैया क्यों रो रहे हो, कोई समस्या है? बोले सब बढ़िया है महाराज जी। बेटे ने कुछ बोला, परिवार की ओर से कुछ बोले, कुछ नहीं महाराज जी सब बढ़िया है। क्या काम करते हो? सब्जी का धंधा। अच्छा, धंधे में थोड़ी नुकसान मिल गया होगा? बोले बिल्कुल नहीं महाराज जी सब अच्छा है। हमने कहा तो रो क्यों रहे हो? उसने कहा महाराज जी परसों में ना आपकी कथा में 1 घंटे लेट पहुंचा। क्या कहा? परसों में आपकी कथा में 1 घंटे लेट पहुंचा। थोड़ा मैं आवश्यक काम से फंस गया था। इस बात का मुझे दुख है। समझिएगा कैसा भाव रहा होगा उनका। पटेल जी थे वो, संतोष पटेल। कैसा भाव रहा होगा उनका। कहा कि गुरुदेव जी हमें बड़ी इच्छा होती है सुनने की, लेकिन दूर दूर कथा होती है। हमने कहा रायपुर में 3-4 कथा थी और अभी राधे निकुंज धाम में भी कथा होगी। 22 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। आप जितने यहाँ आए हुए हैं ना, मैं सबको आमंत्रण अभी से कर रहा हूँ। श्री राधे निकुंज धाम अवश्य पधारिएगा। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा में हमारे ठाकुर जी विराजते हैं। पूजनीय पिता गुरुदेव जी की संचालन में, उनके नेतृत्व में वो आश्रम का निर्माण हो पा रहा है, जहां यहाँ दास भी रहता है। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, 22 जनवरी से 26 जनवरी इस साल 3 दिन की कथा होनी है बस। 22 की कलश यात्रा होगी, 23, 24, 25 कथा होगी, 26 को यज्ञ और पूर्णाहुति होगी। 3 दिन का उत्सव मनाएंगे। आप सब पधारिएगा जितने आए हुए हैं, और अपने जितने लोग हैं उनको भी बोलिएगा आने के लिए। तो निगम कल्प तरुर गलितम, बोले भगवान की कथा कैसी है? गलित फल है और इसमें रस ही रस भरा हुआ है। तो किसी ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज फिर किस किस को पिला रहे हो ये रस? तो सूत जी महाराज ने कहा, अहो रसिका भुवि भाव का, उसी को पिलाएंगे जो रसिक होगा, उसी को पिलाएंगे जो भावुक होगा। मैं एक बात कहूं आपको,
भगवान की कथा ना उन्हीं को समझ में आती है जो कथा के रसिक होते हैं, कथा के प्रति जिनका भाव होता है। हमारे गांव के बगल में गांव है दादर, पास में है, तो वहां एक व्यक्ति रहते थे। हम उनको बुलाते थे तो वो कथा में नहीं आते थे। कुछ कुछ ऐसा होता है कथा, वो गाने आते थे, वो गाएं चले जाए। तो बोले जैसे बीच बीच में होता था ना भैया, जैसे आप लोग बैठे हैं बढ़िया कथा सुन रहे हैं, तो वो बीच बीच में इशारा, एक दो बार जैसे राम कथा में ले जाते थे, रामायण बीच में इशारा करते थे, भजन गाओ। हमने कहा चुपचाप बैठो। ऐसा होता है। यादव जी थे वो, अभी वो एडवोकेट हैं। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि कथा के रस को जो समझ सकता है ना, वही भगवान से प्रेम कर सकता है। और उदाहरण में व्यक्ति बैठे हुए थे और एक बच्चा रेलवे स्टेशन में पानी का बोतल बेच रहा था, तो उसके बगल में एक संत बैठे हुए थे। तो जो सेठ जी बैठे थे ना, उन्होंने उस लड़की को बुलाया, बेटे इधर कैसा लगाया पानी? कहा सेठ जी 20 रुपया। सेठ जी ने कहा 18 में दे तब लेंगे। तो कहा कि नहीं नहीं सेठ जी 18 में नहीं, 20 में ही मिलेगा। तो फिर वो लड़का ने कहा कि अब नहीं हो सकता, हाँ अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और वो चले गए। लेकिन सेठ जी को देख करके बार बार हंसते थे। संत को बात बड़ी अटपटी लगी, उन्होंने 20 कहा, इन्होंने 18 कहा, विनिमय जमी नहीं, लेकिन इतना हंस क्यों रहा? सेठ जी के बगल में संत बैठे थे, उस लड़के को दूर बुलाया, बेटा इधर है ना, बाहर दूर ले गया और कहा तुम इतना हंस क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो, क्या कारण है? उसने कहा सच बताए महाराज जी, दरअसल उस सेठ जी को ना प्यास लगी ही नहीं थी, वह तो मूल भाव करने के लिए बुलाया था, कितने में लगाया, क्या किया, कैसा किया। मैं एक बात कहूं आपको, कई लोग होते हैं वैसे, हाँ, मूल भाव करते रहते हैं। मूल भाव का मतलब हाँ, ये हो गया, वो आप लोग को दर्शन हुआ नहीं, खुल गया मंदिर, हाँ, कितने समय खुलेगी, अच्छा इधर से भीड़ तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी पूछने वाले मिलेंगे, मिलते हैं, हाँ, समझिएगा भैया, उनको कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, याद रखना। पहुंच जाओ सीधे उनके चरणों में, उनके शरण में, हाँ, और जब उनके चरणों में पहुंच जाओगे ना, अगर प्यास लगता तो पहले पानी पी लेता, फिर पूछता कितना देना है। प्यास ही नहीं है मेरे भाई बहन, समझिएगा। एक उदाहरण मैं दूं, कभी ना किसी को वृंदावन चलने के लिए जब कहते हैं, कितना दिन का सफर है गुरुजी, 7 दिन का, दुकान बंद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हम उनसे मन ही मन कहते, सामने तो नहीं कहते, मन ही मन कहते हैं भैया तुम अपनी समस्या अपने पास रखो ना, चलना है तो हाँ बोलो, नहीं चलना है तो ना बोलो। वहां जाने के लिए अगर आपके पास वास्तव में समय है तो मत करिए। हाँ, और सत्य कहूं आपको, कुछ लोग ऐसे हुए जो बोलते थे ना, उन्हीं का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। जो अंदर का भाव होता है ना भैया, मैं सत्य कहूं, कई ऐसे हैं कि जिनका रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो आ गए, क्योंकि टिकट कंफर्म करने वाले हम नहीं और कोई व्यक्ति नहीं, टिकट तो कंफर्म मेरे राधा वल्लभ जी करते हैं। कैसे समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं, श्रीमद् भगवत कथा, भागवत जी की कथा, जिनकी जिह्वा भगवान के नाम नहीं लेती है मेरे भाई बहन, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। चमगादड़ देखा है आप सबने, कैसा रहता है? हाँ, उल्टा लटकता है। एक ही छिद्र होता है शरीर में, जहां से खाता है और जहां से वो गंदी वस्तु बाहर निकालता है, गंदगी निकालता है। अब बताओ कितना गंदा होगा मैला। इसलिए भगवान का नाम जो नहीं लेता है, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा। और एक बात कहूं मैं आपको, भगवान की कथा श्रवण करने की सबसे बड़ी कुशलता, सब कथा जान कर भी हम
अनभिज्ञ हो करके बैठे भगवान की कथा सुनना, तभी आपको भगवान की कथा में रस मिलेगा, तभी मिल सकता है। और आज श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, मैं आपको भगवान की कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात कहूं, और मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। तो सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न किए गए सूत जी महाराज से। ये 6 प्रश्न क्या किए गए? पहला प्रश्न किया गया, मानव का परम धर्म है क्या? और ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत आधारित है। पहला प्रश्न है, मानव का परम धर्म है क्या? 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? माला करना धर्म है? जप करना धर्म है? लाखों का दान करना धर्म है? धर्म है क्या? हम धर्म को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या है धर्म? तिलक लगाना धर्म है? कंठी पहनना धर्म है? धर्म क्या है? समझिएगा। पहला प्रश्न किया गया। दूसरा प्रश्न किया गया, भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कई लोग कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तीसरा प्रश्न किया गया, लोग कहते हैं शिव जी को मानो, दुर्गा जी को मानो, साईं बाबा को मानो, तो इनको मानो। किसको माने महाराज बताइए, किधर आस्था रखें? यहां तो हिंदू धर्म की दशा ऐसी हो जाती है कि हर साल किसी गांव से एक देवी प्रकट हो रहा है। हाँ? किसको माने? चौथा प्रश्न है, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, तो जन्म क्यों लेता है? क्या कारण है जन्म का? पांचवा प्रश्न है, भगवान धर्म की स्थापना करके जब अपने स्वधाम को चले जाते हैं, देखो भगवान के 3 कार्य हैं जन्म के, परित्राणाय साधुनाय, विनाशाय च दुष्कृताय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए भगवान का जन्म होता है, साधुओं का परित्राण। दूसरा, विनाशाय च दुष्कृताय, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान का जन्म होता है। और तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के भगवान का 3 कार्य है। तो जब भगवान धर्म की स्थापना करके अपने स्वधाम को जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? और हमारा 6वां प्रश्न है, महाराज हमें भागवत जी के सार तत्वों को बताइए। हम सार सुनना चाहते हैं, इतना समय नहीं किसी के पास। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के पहले श्री सूत जी महाराज ने कहा कि धन्य है आप सब, और धन्य आप सब का प्रश्न। इन सभी प्रश्न को उत्तर देने के पहले मैं श्री सुखदेव जी के चरणों को वंदन करता हूं। अगर परम वैष्णव श्री सुखदेव जी नहीं होते तो श्रीमद् भागवत की कथा कौन सुनाता? कहा महाराज फिर सुखदेव जी रहते कहां थे? तो सूत जी महाराज ने कहा, इनका निवास गोलोक धाम में श्री राधा रानी के गोद में सुखदेव जी महाराज खेला करते थे। हाँ, और भैया सुखदेव जी महाराज श्री राधा जी के चरणों में बैठ करके नित्य उनके चरणों में आश्रय लिया करते थे, और राधा जी के चरणों में प्रेम नित्य था सुखदेव जी महाराज का, और नित्य सुखदेव जी महाराज यही गाते रहते थे। सुखदेव जी महाराज का भाव क्या कहते थे सुखदेव जी? राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी Oh
गा लीजिएगा थोड़ी आनंद नमस्ते से बड़े भाव से। जय हो बोले बरसाने वाले की जय हो। ऐसी बातों को सहने की, ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई। ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो राधे राधे, ये क्या राधे राधे करते रहते हो, क्या मिलता है? हमसे कहा गुरुदेव जी हमसे पूछ रहे थे क्या मिल रहा है नाम से। हमने कहा मत बताओ क्या मिलता है, बस यही कहो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो। जय हो
कुछ पाने की इच्छा नहीं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और खोने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या खोएंगे, नाम आपका है। दीन दयाल सुने जब ते तब ते, मन में कसु ऐसी बसी है। एहो मुरारी पुकार करो, अब तेरे ही नाम की फेट कसी है। समझिएगा, तेरो ही आसरो एक मलूक, अब और नौई कोई दूजो जसी है। एहो मुरारी पुकार करो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मेरी बदनामी नहीं होगी प्रभु, आपकी होगी, क्योंकि मैं आपका हूं। अब चाहे डुबो दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबो दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। शुरू में जब आप इस मार्ग में प्रवेश करोगे ना, तो कई प्रकार की उन्हें बातें चलेंगी। वो क्या सोचता होगा, वो क्या कह रहा होगा, क्या क्या बोल रहा था मेरे बारे में। और जब वास्तव में इस मार्ग में जब आगे बढ़ जाओगे ना, बोलने दो। अब चाहे डुबो दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबो दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम में, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी काले जगत बड़े भाव के साथ जय हो। जय हो। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों को दोहराने की, बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी
में रहने की। ये क्यों बंद होता है बताएं आप? नहीं समझे? हाँ। राधे 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 कहें आदत सी हो गई। जिंदगी की सुबह हो या जिंदगी का शाम हो, चाहे लाभ हो हानि हो, यश हो अपयश हो, समझिएगा, लाभ हो हानि हो, यश हो अपयश हो, जीवन हो मरण हो, बस राधे राधे नाम नहीं छोड़ना कभी जीवन में। हाँ। लाभ नहीं हो रहा है ना तो भी मत छोड़ना कभी, हानि हो रहा है तो भी मत छोड़ना कभी। लाभ, देखो एक बात कहूं मैं आपको, परमादरणीय श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज ने एक बात कही कि जब भगवान के सामने खड़ा होइएगा तो एक वस्तु जरूर मांगिएगा। क्या? कि प्रभु जब जीवन में दुख आए ना तो आपके चरणों से मेरी आस्था कभी मत डिगे, मैं कभी आपके नाम को ना भूलूं। और जब जीवन में जब सुख आए ना प्रभु तो ज्यादा फूलना मत, फूल मत जाऊं ज्यादा, मैं अपना व्यवहार मत बदलूं किसी के लिए, समान बना रहूं। ये भगवान से निवेदन करना। बहुत प्राप्त हो जाए ना तो अपनी स्थिति मत भूलिएगा कभी, और जब सब चीज छिनने लग जाए ना तो भगवान से भरोसा मत हटाइएगा कभी, नित्य भगवान का नाम लेते रहिएगा। हाँ। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, समझिएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी राधा रानी जी की गोद में हैं। राधा रानी जी ने कहा कि सुखदेव तुम्हें भागवत धर्म का प्रचार करना है, और श्री सुखदेव जी महाराज इस धरा में जन्म लिए, आप सबको विदित होगा, कथा तो सुनते रहते हैं। एक पक्षिणी के गर्भ से जन्म हुआ, जहां भगवान शिव जी विराजते हैं। नारद जी ने जब सुना कि सुखदेव जी का जन्म हो गया है अंडे के रूप में, तो नारद जी स्वयं आए मां पार्वती के पास, और मां पार्वती से कहा मैया हम दर्शन के लिए आए हैं। मां पार्वती ने कहा कि नारद बहुत दिन में आए हो, आजकल आना जाना बंद कर दिए हो। नारद जी ने कहा मैया दुनिया स्वार्थी हो गई है इसलिए आना जाना बंद कर दिया। सब स्वार्थी है मैया, यहां तो पिता पुत्र में स्वार्थ है। आप मत कमाओ भैया, प्रैक्टिकल देखिएगा। आप घर में चुपचाप बैठे रहो, खाते रहो, कमाओ धमाओ मत, 1 रुपया ला कर मत दो। वो भी ठीक से बात नहीं करेंगे आपके माँ बाप, समझिएगा इस बात को। निवेदन करो, फल देने वाले वृक्ष को ना सब अपना बनाना चाहते हैं। निवेदन करो। पिताजी ने डांट दिया, पैसा नहीं दिया, पिताजी अच्छे नहीं है, और कुछ एक आध गाड़ी गिफ्ट कर दी। हमारे पिताजी जैसे नहीं मिलेंगे दुनिया में। एक क्षण में हमारा भाव बदलता है, और प्रेम ना हमें व्यक्ति से नहीं है, बुरा मत मानिएगा, वस्तु से प्रेम हो जाता है हमें। राधा रानी ने कहा, नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज दुनिया स्वार्थी हो गई मैया, यहां तो पति पत्नी में स्वार्थ है। हाँ। तो कहा कि कैसे स्वार्थ है? कहा आजकल भेद छुपाते हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती ने कहा हमसे कोई भेद नहीं छुपाते, हमें हर बात बताते हैं। नारद जी ने कहा मैया तो फिर यह भी बताया होगा उनके गले में जो नारी मुंडी की माला है वो किसकी है, यह भी सूचना दी होगी। पार्वती मैया ने कहा बस वही नहीं बताया, बाकी सब बताया। भगवान नारद जी ने कहा कि तो क्या खाक में प्रेम करते हैं आपसे? जिनको 24 घंटे गले में लटका कर रखे उनको ही नहीं बताया किस स्त्री की है, तो फिर काहे का प्रेम हुआ? तो मां पार्वती ने कहा हमने पूछा नहीं। बोले नहीं पूछा तो बताना चाहिए था उनको, इतना ही काफी था। नारद जी ने कहा अच्छा मैया हम चलते हैं,
थोड़ा लेट हो रहा है, एक जगह का और अपॉइंटमेंट है। अच्छा, लड़ाने ही आए थे। विष्णु जी लक्ष्मी जी में झगड़ा करा चुके थे, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में झगड़ा करा चुके थे, बच गए थे भगवान शिव और पार्वती मैया। अब इधर गए और मेरी मैया नाराज होकर के कूप भवन में, कूप भवन समझते हैं? कूप भवन, पहले जब घर बनाया जाता था ना तो एक कमरा और बनता था। पहले बेडरूम बनाया जाता था, फिर किचन बनाया जाता था, हॉल बनाया जाता था, एक कमरा और घर से अटैच, कूप भवन। कूप भवन, स्त्रियां नाराज हो जाती थी तो वहीं बैठती थी। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी आजकल नहीं बनता है क्या? हमने कहा पूरा घर ही तो कूप भवन है। देखो, गुस्सा करने का भी एक स्थान होता है, समझिएगा मेरी बात। कहीं पे भी ना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मैं कहूं, मैं एक बात को बड़ी विनम्रता से, कहीं भी नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो हम कहीं भी शुरू हो जा रहे थे लड़ने के लिए। समझिएगा मेरे भाई बहन, इस बात को बहुत विचार करके व्यवहार करिए। पति पत्नी अगर साथ में चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, 10 के साथ हैं, तो बहुत विचार करके व्यवहार करिए। हाँ, क्योंकि आजकल के लोगों को खुद से कम मतलब होता है। क्या कर रहे हैं पता है लोग, समझिएगा भैया। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे, मां पार्वती जी नाराज होकर के बैठ गई। भगवान शिव ने नाराजगी का कारण पूछा, कहा प्रभु आप जीवित रहते हो, आप ये गले में जो लटका कर रखे माला वो किसकी है? मां पार्वती से कहा भगवान शिव ने, यह तुम्हारी ही माला है। पूर्व जन्म में सती थी तुम, और आपने अपने शरीर का त्याग किया मेरा अपमान जब हुआ। आप सबको कथा विदित होगी, भगवान शिव जी ब्रह्मा की सभा पर बैठे हुए थे, ब्रह्मा की सभा पर। तो दक्ष जी उस समय प्रजापति हुआ करते थे। तो दक्ष जब आए तो सब अपने स्थान से खड़े हो गए, 3 खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, इसका बुरा नहीं लगा दक्ष को। क्यों? पिताजी हैं ब्रह्मा जी। दक्ष के ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष हुए थे। और पिताजी कौन? और उनके पिताजी कौन? विष्णु जी, दादाजी बैठे हैं। लेकिन बुरा किस बात का लगा बताएं? ये शिव जी, शिव जी खड़े नहीं हुए। ये दामाद है मेरा अपमान कर रहा है। खूब सुनाया, भस्मी रमाने वाला, इस मरकट के साथ अनंग वेश धारण करने वाला, शरीर में कुछ नहीं पहनने वाला, मैं अपनी बेटी को दे दिया, ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा कर रहा है। नंदी की मुट्ठी बंद गई, खबरदार हो जा, मेरे भगवान के बारे में ऐसा बोलता है। हरिहर निंदा सुने जो काना, मान होते गौघात समाना। जो संत की निंदा करे, गुरु की निंदा करे, अगर आपके पास हिम्मत है तो उनकी जीभ निकाल दीजिए, समाप्त कर दे उस व्यक्ति को, अगर आपके पास हिम्मत है। अगर नहीं है तो कान बंद करके चले जाइए वहां से। मैं एक बात कहूं मेरे भाई बहन, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है ना, कभी उनकी बुराई मत सुनना। और कभी जब उनकी बुराई और कमियां नहीं सुनोगे ना भैया, वो श्रद्धा यथावत बनी रहेगी आपकी, समझिएगा। अगर आपके सामने कोई श्रेष्ठ की निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो उससे बड़े अपराधी आप हो। निवेदन करो। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, पार्वती चिंता मत करो, हम भगवान की कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, इस कारण हम अमर हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम का प्रसाद भगवान के पास है, जिनके कारण शिव जी को विनाशी कहते हैं, जिनका नाश कभी नहीं होता है। समझिएगा, भगवान शिव उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन दक्ष जी बाद में आमंत्रण किए सबको, लेकिन अपनी बेटी को नहीं पूछा, सती को। सती ने कहा कि पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। भगवान शिव ने कहा हाँ हम जाएंगे।
शिव जी ने कहा नहीं जाना है, क्यों? आमंत्रण नहीं आया है। एक बात कहूं आपको, आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे नहीं। आपके आने से जो आदमी खुश नहीं होता है ना, प्रयास करिए उसके घर से तुरंत लौट जाइए वापस, मत जाइए उनके यहां। चाहे बिल्डिंग हो, चाहे हवेली हो, चाहे दुनिया भर का हो, नैनों में प्रेम नहीं है, मत जाइए। अगर सोने की बारिश हो रही है उस व्यक्ति के यहां तो भी मत जाइए। हाँ, और एक निवेदन करूं, शास्त्र कहता है 4 के यहां निमंत्रण कभी मत देखिएगा। 4 के यहां, कहां? मित्र के यहां निमंत्रण नहीं देखना चाहिए, आमंत्रण नहीं देखना चाहिए। दूसरा, पति के यहां हम जब मैके गए हैं ना, तो ये मत देखिएगा कि जब फोन करेंगे तभी वापस जाएंगे। कुछ लोग ना पहले आप में संबंध चला जाता है। अगर आपकी भूल भी नहीं हो ना, तो भी अगर आपकी भूल नहीं है, किसी व्यक्ति की भूल नहीं है, अगर वो उनको सॉरी बोल रहा है ना, इसका मतलब ये समझ लेना कि बहुत प्रेम करता है आपसे। हाँ, समझिएगा इस बात को। पति के यहाँ मत देखिए निमंत्रण, पिता के यहाँ मत देखिए निमंत्रण। अगर पिता के यहाँ जाना है तो निमंत्रण मत देखिए। और चौथा, गुरुदेव भगवान के यहाँ जाना है तो निमंत्रण मत देखिए। 4 के यहाँ बिना निमंत्रण से पहुंच जाइएगा। भगवान शिव ने कहा जरूर पहुंचना चाहिए, लेकिन एक शर्त है निमंत्रण में, तदपि विरोधे मान न कोई, और तहां गए कल्याण न होए। अगर विरोध हो रहा है और आप चले गए, आपका कल्याण नहीं होगा, समझिएगा। भगवान शिव जी की नहीं बात नहीं मानी, सती चली गई। सती ने सबका भाग देखा, सबका, शिव जी का भाग नहीं था, सती बिगड़ गई। एक बात कहें, स्त्रियां घर में कितना भी झगड़ा कर ले, लेकिन ससुराल में पति को एक शब्द बोल दे, फिर पूरे मैके को सर में उठा लेती है। आपकी हिम्मत कैसे मेरे पति को बोलने की? घर में कितना भी लड़े, लेकिन वहां उनका सम्मान चाहिए उनको, समझिएगा। लेकिन भगवान शिव का स्थान नहीं देखा। मां सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। और आप सबको कथा विदित है, भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा है, पूरे यज्ञ को विध्वंस कराया। दक्ष के मस्तक को मरोड़ करके, उखाड़ करके, तोड़ करके यज्ञ में आहुति दे दी। और भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को कंधे में उठा करके ले जाने लगे। भगवान विष्णु ने विचार किया, जब तक सती के कंधे में शरीर है तब तक क्रोध शांत नहीं होगा। तो भगवान ने पूरे शरीर को काटा, और जिन जिन स्थानों पर शरीर कट कट के गिरा है भैया, वह स्थान 52 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। केवल बच गया था सर, उसी सर को शिव जी ने धारण किया। हाँ, यही भगवान शिव जी जो धारण करते हैं ना, नारी मुंड की माला और सती की ही माला है। माँ पार्वती ने कहा अच्छा इतनी लंबी कथा, और हम हैं? बोले हाँ आप हो। तो प्रभु हम मर जाते हैं, आप जीवित रहते हो, क्या कारण है? भगवान ने कहा हम अमर कथा कहते हैं पार्वती, अमर कथा सुनते हैं, हम संजीवनी लेते हैं। कौन सी संजीवनी? राम भगति संजीवनी लेते हैं। और राम भगति की संजीवनी क्या है भैया? रघुपति भगति संजीवन मोरी, रघुपति भगति संजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति तोरे, अनुपान श्रद्धा मति तोरे, एहि विधि भलहि सो रोग न साहि, विधि भलहि सो रोग न साहि, नाहि न जतन कोटि नहीं जाहि, नाहि न जतन कोटि नहीं जाहि, संजीवन मोरी, संजीवन मोरी, संजीवन मोरी, संजीवन
संजीवनी है, अमर कर देता है। संजीवनी अमर हो गए कि नहीं? सुखदेव जी महाराज अमर हो गए कि नहीं? भगवान की कथा कह के तुलसीदास जी अमर हो गए कि नहीं? सब अमर हो गए भैया। स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु अमर हो गए भगवान की कथा कह के। श्री गोपाल भट्ट जी महाराज अमर हो गए। समझिएगा, सब अमर हैं क्योंकि भगवान से जुड़ गए। हाँ, मैं निवेदन करूं, श्री श्रुत जी महाराज कहने लगे कि भगवान शिव ने कथा सुनाई और मेरी मां पार्वती कथा सुनने बैठी और सुनते सुनते सो गई, जैसे आप लोग सो रहे हो। सुबह से जगे ऐसे थके हुए हैं ना, इसीलिए जल्दी सो जाइए करो, रात में ना जल्दी सोया करो और हमें भी जल्दी सोने दिया करो। हाँ। एक मैया, हम नाम नहीं लेंगे, वो उनको पता होगा, 12:15 बजे फोन की, गुरुजी पैसा देना था। हमने कहा सुबह दीजिएगा, अभी सोने दीजिए। हाँ, अभी सोना दीजिए, बाद में। तो निवेदन करो, सोना नहीं है। और जो सोवत है वो, हाँ, सुबह की मंगला में कौन कौन आए थे? यहां की मंगला में सीधे हाथ ऐसे ऊपर करें। पप्पू ऐसे ऐसे कर रहे। हाँ, आए थे, पता है। अच्छा, आप लोग तो, और बाकी लोग कल जरूर रहिएगा। हाँ, यहाँ सोने नहीं आए हैं। यहाँ अगर हम ये विचार कर रहे हैं कि 8 बजे 9 बजे सो कर उठेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। वृंदावन की माधुर्य स्वरूप का रस कब मिलेगा बताएं आपको? कब मिलेगा? सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक। जितना दर्शन करना है, जितनी यात्रा करनी है, ये 4 घंटा ना दिन भर आपको आनंद देता रहेगा। एक बात कहूं, आप लोग को नींद तो भले ही आएगी, लेकिन उस नींद में भी आनंद रहेगा, रस रहेगा, सुख रहेगा। मैं 2 चीजें कहूं आपको, 2 चीजें मिलेगी जीवन में। परमादरणीय श्रद्धेय श्री पुंडरीक जी महाराज कहते हैं, या रस मिलेगा या यश मिलेगा। यश चाहिए कि रस चाहिए? हाँ, तो 4 बजे उठिए, यश मिलेगा या रस मिले? देखो, यश के पीछे भागोगे तो रस से हाथ धो बैठेंगे, और मैं सत्य कहता हूं, अगर रस के पीछे भागेंगे तो यश खुद ब खुद पीछे आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां मंगला में अवश्य आइएगा। हाँ, प्रतिदिन 5:30 बजे, 4:45 बजे की मंगला होती है। हमने आपको 5:30 बजे बताया, और कई लोग तो 5:15 बजे आकर के बैठ गए थे। हाँ, समझिएगा भैया, पहले आकर के बैठिए और बैठ करके अपना गुरु मंत्र ले लीजिए। ललित लाल जी का द्वार नहीं खुला है, ले लीजिए, प्रणाम करिए। ये धाम है, और धाम में आकर के ये नियम बनने जाए आपका। 7 दिन का कम से कम नियम बना करके रखे, फिर सीधे। तो मैं निवेदन करूं आपको, सोना नहीं, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक अखिया नींद से खोल जरा, और पापुल प्रभु में ध्यान लगा। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, अभी तो जगाया तुझे। जी बेटा, जी लेंगे। अभी तो जगाया तुझे, क्यों सो गया? बहुत बढ़िया भैया। अभी तो जगाया तुझे, क्यों सो गया? उठ परदेसी, तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी, तेरा वक्त हो गया।
अब करेंगे। बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पे, बार बार पहले भी तो आया यहाँ। ओ देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। ओ देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय हो। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। ओ हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। ओ हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे
तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा, उठ परदेसी तेरा, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया फिर सो गया। 4 से 5 के बीच में जगना है ना भैया, उस समय मत सोइएगा। और अगर उस समय आप जग गए ना तो जीवन में जग जाएंगे, और उस समय सो गए ना भैया तो जगेंगे कब बताएं आपको? चौथे पहर में जगेंगे और फिर विचार करें काश हम जगे होते। निवेदन करूं, मैया पार्वती जी सो गई, 3 दिन की कथा नहीं सुनी, और जब उठी ना तो मां ने पूछा प्रभु 3 दिन की कथा छूट गई। भगवान ने कहा गलती हमारी है कि आपकी है? लेकिन एक बात समझ नहीं आया, पार्वती कथा सुनने वाला कौन था? जो ओम 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 कह रहा है कौन है? तो बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि यहां कोई ना कोई तो है। तो तोते का बच्चा सुन रहा है भैया। मैंने पहले निवेदन किया, सुखदेव जी महाराज तोते के अंडे के रूप में जन्म लिए, अंडा फूट गया, वह तोते का बच्चा कथा सुन रहा है। भगवान शिव ने कहा अमर कथा सुन लिया इन्होंने, ये अमर हो गए, अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे इनको। अब तोते का बच्चा उड़ा, प्राण बचाने के लिए भगवान ने त्रिशूल उठाया। कैलाश पर्वत से नीचे आएंगे तो बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से नीचे आएंगे तो साम्यप्रास एक स्थान है जहां व्यास जी की कुटिया थी। मां विकटा देवी विराजती है। विकटा देवी कौन है? व्यास जी की पत्नी। मुंह खोल करके ओम कह रही थी, जल के भाग में जाकर के सूर्यनारायण भगवान को अर्घ दे रही है। ओम कहते मुंह खुला हुआ था। तोते का बच्चा उड़ता हुआ आया, शरीर बाहर छोड़ दिया, प्राण मुख के अंदर प्रवेश किया, पेट में सीधे। बाबा जी के त्रिशूल आकर के टिक गए। व्यास जी ने आया, प्रभु क्या हुआ? न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुख औकताप्यमानम प्रभु पाहियापनमामि शंभु। प्रभु आपके आने का कारण बताइए। कहा आपकी पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है, छुप करके कथा सुना है, अमर कथा सुना, अमर हो गया, इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, छुप करके कथा सुनने वाला क्या शत्रु हो जाता है? और जो अमर हो गए उनको कैसे मारोगे आप? भगवान ने कहा ये वही है जिनको तुम ढूंढते हुए मेरे पास आए थे। जब व्यास जी ने भागवत जी की रचना की थी तो इनके अधिकारी ढूंढे। भगवान शिव जी ने कहा समय आने पर अधिकारी आ जाएगा। और श्री सुखदेव जी महाराज परम वैष्णव ही हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा बाच रहे हैं। इसलिए तो भागवत जी में 12 स्कंद में वैष्णवों में मैं शिव हूं अर्जुन ऐसा भाव बताया। किसने? मेरे नारायण प्रभु ने। इसलिए सुखदेव जी महाराज परम वैष्णव माने जाते हैं, इसलिए इनको वैष्णव शास्त्र कहते हैं। किस लिए कहते हैं? भगवान नारायण ने तो सुनाया। भगवान नारायण का प्रथम नाम क्या है? अच्युतम केशवम राम नारायणम। सबसे पहला नाम है अच्युत। इसलिए जितने वैष्णव जन है ना अपने आप को अच्युत कहते हैं, समझिएगा। दूसरी दृष्टि में भगवान शिव भी परम वैष्णव है, इसलिए इसको वैष्णव शास्त्र कहते हैं। भागवत जी के महत्तम में कहा गया ये अर्चन्ति गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। वैष्णवानाम तो शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरः। वैष्णव शास्त्र का जो अर्चन करता है, जो अपने घर में रख कर इनकी पूजन करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान भी उनकी वंदना करते हैं। समझिएगा, भगवान शिव ने सुखदेव जी महाराज को तोते के रूप में भेजा। मां के गर्भ में 12 साल तक रहे, बाहर ही नहीं निकलते थे, बाहर ही नहीं निकले 12 साल तक। अब बार बार प्रार्थना किया जाए कि निकलिए बाहर, क्या कहते थे? भगवान की माया मुझे घेर लेगी,
जैसे बाहर निकलूंगा ना, माया मुझे घेर लेगी। तो माया पति ने स्वयं कहा, तुझे मेरी माया नहीं गिरेगी भैया, क्योंकि तू माधव को भजने वाला है। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। जो माधव को भजता है, माया उनकी दासी है। इसलिए ना जीवन में प्रायोरिटी इनको नहीं देना, इनको देना। समझिएगा, जीवन में भगवान को प्रायोरिटी दीजिएगा। ये आपके साथ है कि नहीं? हाँ। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, और मैं तो संबंधों में भी प्रायोरिटी पैसे को मत दीजिएगा। अगर भगवान ना करे कोई घटना घट गई तो पैसा नहीं रोएगा, अपने लोग रोएंगे वहां करके। निवेदन करो। आप सबको कथा विदित है, श्री सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से निकले, एक क्षण भी नहीं रुके, सीधे जंगल की ओर गए। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र 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 पुत्र। सुखदेव जी ने कहा, कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र हम किसी को नहीं जानते। व्यास जी ने 2 शिष्यों को भेजा, आकाशवाणी हुई, तुम में बुलाने की सामर्थ्य नहीं है उनको, केवल भगवान की कथा ही उनको बुला सकती है। और 2 श्लोक सुनाया गया भैया। सबसे पहला श्लोक, वरहा पीडम नटवर उपकरणयो कर्णिकारंभ। बड़ा सुंदर भाव है श्लोक का। इस श्लोक में भगवान की श्रृंगार के वर्णन है। हाँ। और दूसरे श्लोक जब सुनाया गया ना, तो सुखदेव जी महाराज उठ करके दौड़े, चले नहीं। अहो वकीयम सनकाल कोटम जिहासया पाय यदाप्यसास्वे। जो पूतना भगवान को अपने स्तन पर जहर लगा करके मारने आई हैं, भगवान ने उस पूतना के दूध को पी करके जो गति यशोदा मां को मिलनी चाहिए थी, वो गति पूतना को दे दी मेरे प्रभु ने। कौन हो गए सदयालु हैं? जो मारने आई है उनको ही मां बना दिया। यशोदा मैया तो बाद में गई परम धाम, पहले पूतना चली गई। कमवा दयालु शरणम ब्रजे। मैं एक बात कहूं आप सबसे, आप ना जीवन में व्यवहार ऐसा जरूर करिएगा कि सबका भला करते रहिएगा, सबके लिए अच्छा सोचते रहिएगा। कभी ना छुप करके भी भला करिए किसी के। हाँ, बच्चों को पता ना रहे कि क्या दिया है, पत्नी को पता न रहे कि क्या दिया है, माता पिता को पता नहीं रहना चाहिए कि आपने किनका भला किया है। सत्य कहूं मेरे भाई बहन, आप ये करना प्रारंभ करके तो देखिए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जी जाते, कौन सा गुण उनको रिझा लेगा, कोई कहा नहीं जा सकता। कौन सा गुण? भक्त हुए त्रिलोचन दास जी महाराज। उस त्रिलोचन दास जी के यहां भगवान नौकर बन करके आए। साहूकार थे त्रिलोचन दास जी महाराज। भक्तमाल में चर्चा मिलती है, त्रिलोचन दास जी महाराज खूब भंडारा कराते थे, खूब भोज कराते थे ब्राह्मणों को, संतों को, वैष्णवों को। उनकी पत्नी तो उनसे 20 थी। ये 2 पूड़ी देते तो 3 पूड़ी निकालती थी। खूब खिलाते थे, संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन औलाद नहीं था भैया। वो विचार करते थे, काश एक आध अगर सुपुत्र होता तो हमारे जाने के बाद वही इन संतों को भोजन कराता, कोई तो होता। तो भगवान स्वयं पहुंच गए नौकर बन के। त्रिलोचन दास जी देखे, बोले कौन हो तुम? देखो भगवान का स्वरूप, फटा हुआ कपड़ा, फटी हुई धोती लपेटे हैं, और शरीर इतना मैला है जैसे महीना भर से नहीं नहा है। भगवान ऐसा रूप बना करके आए। त्रिलोचन दास जी ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो? तो कहा कि आपको क्या कराना है? कहा हमें नौकर की जरूरत है। तो भगवान ने कहा, हम चारों वर्णों की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, और चारों वर्णों की पसंद और नापसंद को अच्छे से जानते हैं, क्या क्या खाते हैं ये सब जानते हैं। विशेष रूप से हम भोजन बनाने का काम करते हैं। त्रिलोचन दास जी ने कहा, बात बन गया हमारा।
जिन खोजा तिन पाइया, नाम क्या है तुम्हारा? भगवान ने कहा अंतर्यामी। त्रिलोचन दास जी ने कहा अच्छा अंतर्यामी? बोले हाँ ठीक है, तो हम बिल्कुल आपके घर रहेंगे। त्रिलोचन दास जी ने कहा बिल्कुल रहिएगा, लेकिन भगवान ने कहा, अंतर्यामी ने कहा एक शर्त है। बोले क्या? एक कमी है हमें, हम खाते बहुत है। 5 किलो चावल अकेले खा जाते हैं, 10 किलो आटे की पूड़ी अकेले खा जाते हैं। त्रिलोचन दास जी के घर तो संपत्ति की कमी नहीं थी। बोले बिल्कुल रहो, खाओ, सबको खिलाओ। त्रिलोचन दास जी ने के सामने भगवान ने एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखा? हम तो सबको खिलाएंगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी को हमें खिलाना पड़ेगा। पत्नी की ओर देखा, तुम्हें खिलाना है इनको। पत्नी ने कहा जब ये सबको खिलाए तो मुझे खिला, ऐसे भी मेरा बालक नहीं है, मैं इनको खिलाऊं। भगवान ने एक और शर्त रख दी, अगर मेरे खिलाने के विषय में अगर पड़ोसी को जाकर के बताई इतना खाता है, तुरंत चला जाऊंगा, रुकूंगा नहीं मैं। और भैया त्रिलोचन दास जी का मेरे प्रभु रहने लगे। कैसे रहते हैं? खूब खिलाते थे, और खिलाते ही नहीं थे। त्रिलोचन दास जी जो थे ना, त्रिलोचन दास जी उनको कभी कभी ना भगवान स्नान भी करा देते थे, नहला भी देते थे, खूब रगड़ रगड़ के नहलाते थे त्रिलोचन दास जी। जी 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 बहुत बहुत साधुवाद। श्री हरिवंश महाप्रभु जी, राधा वल्लभ सरकार की कृपा आपके समस्त परिवार में बनी रहे। जी 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 साधुवाद आपको। गाजियाबाद से है मैया, व्यासपीठ से हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका परिवार भगवान के चरणों में निरंतर नेह बना रहे। हाँ, उनकी कृपा जब होती है मैया तो पहले यही ठीक करते हैं। विराजी, तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, त्रिलोचन दास जी खूब खिलाते थे भगवान उनको, खूब रगड़ रगड़ के नहलाते थे, गाल वाल फूल गए थे उनके, 2 साल में इतना खिलाए। एक दिन उनकी पत्नी क्या हुआ, बगल पड़ोसी के पास गई और पड़ोसी ने कह दिया, उनसे कहा कि तुम कैसी दिख रही हो, तुम्हारे यहाँ सेठ जी तो बड़े गोल मटोल हो गए हैं, और तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या पूछना, नौकर ही ऐसा मिला, बेटा भी उतना सेवा ना करे जितना नौकर सेवा करता है, तो तुम कैसे पतली दुबली दिख रही हो। अब उनकी पत्नी ने कहना शुरू किया, क्या बताए, वो तो सबकी करता है लेकिन हम उनकी करते हैं। उनकी पत्नी ने बस इतना ही कहा, खूब खाता है। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। एक क्षण भी नहीं रुके भैया, तुरंत गायब हो गए। जब घर आए तो ढूंढने लगे, कहाँ है वो, अंतर्यामी कहाँ है। त्रिलोचन दास जी ने कहा, तुमने किसी से कहा तो नहीं? पत्नी ने कहा कि हाँ, मुझसे भूल हो गई। जान गए त्रिलोचन दास जी वो और कोई नहीं थे, हमारे ठाकुर जी ही थे। निवेदन करूं भैया। और दोनों रोने लगे, खूब रुदन करने लगे, और जब रोते रोते मूर्छित अवस्था में पड़ गए दोनों, तो पुनः भगवान प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं। मतलब आपकी आस्था अगर सच्ची है, आपकी निष्ठा अगर सच्ची है, तो भगवान नौकर भी बन करके सेवा किए हैं संतों की, भक्तों की। कल से एक दो भक्त चरित्र कहना प्रारंभ करेंगे। हाँ, भक्तमाल की कथा, कल से भागवत जी की कथा के साथ भक्तमाल का भी चरित्र हम आप सबसे निवेदन करेंगे कल से। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि सुखदेव जी महाराज ने जिस श्लोक को सुना, जीवन बदला। सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से आकर कहा, पिताजी मुझे श्लोक का दान कर दीजिए। और यही सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिया है। पुत्र वो श्रेष्ठ होता है भैया जो अपने पिता से धन नहीं धर्म चाहता है। हम सबके मध्य में हमारे पूजनीय पिताजी विराजित है।
ज्ञान तो छोड़िए, ज्ञान तो आपने हमें प्रदान किए, बोलना भी सिखाया, बैठना भी सिखाया, सब चीज आपने दिया। यह शरीर ही आपका दिया हुआ है। साथ में जा जा करके पीछे पीछे चल के आज आपके ही आशीर्वाद से कुछ कुछ कहने के लिए सीख रहे हैं। सबसे बड़ी कृपा ठाकुर जी ने यह की कि वैष्णव परिवार दिया। दूसरी कृपा यह कि सत्संग से भी परिवार दिया। पूजनीय दादी जी, पूजनीय दादाजी, पूजनीय पिताजी, मतलब बिखरने नहीं दिया। सत्य कहूं मैं आप सबको, संपर्क में भी ऐसे लोग आए जिन्होंने कुछ सिखाया, और आज भी संपर्क में उन्हीं लोग हैं जिनसे हम जीवन भर सीखते रहते हैं। समझिएगा, पिता से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। समझिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि सुखदेव जी महाराज ने पिताजी से भागवत का दान लिया, और यही सुखदेव जी महाराज जिन्होंने 7 दिन में मरने का श्राप मिला परीक्षित को, सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। परीक्षित राजा हुआ, चक्रवर्ती सम्राट, जंगल गया खेत खेलने के लिए, तो देखा क्या, एक गौ माता रो रही है, सामने बैल के 3 पैर कटे हुए हैं। 3 पैर कटा हुआ है, एक पैर को और काटना चाहता है कालो कलूटा पुरुष। परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम? काले कटु पुरुष ने कहा, हम कलयुग हैं। क्यों काटना चाहते हो? बोले, हम समाप्त करना चाहते हैं, बाण धनुष लेकर के दौड़े, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कलयुग ने कहा, मैं भगूंगा तो मर जाऊंगा, चरण में आ जाता हूं। चरण में आ गए, और चरण में आकर के क्षमा मांगी। स्थान दिया गया 4 स्थान। स्वर्ण में धृतम पानम स्नेह सोना यथा धर्म चतुर्विधा। सोने में जहां हिंसा होती हो, जहां मांस भक्षण होता है, वहां कलयुग रहता है। शराब में कलयुग होता है, जहां जुआ खेली जाती हो वहां कलयुग रहता है। पर स्त्री को कुदृष्टि से जहां देखा जाता है वहां कलयुग रहता है। हिंसा, चोरी, मुखबिरी, झूठ, पराई नारी, जो चाहो कल्याण सो तो इतनी बात निकारे। हाँ, एक स्थान दिया गया कलयुग को। कलयुग ने कहा, महाराज तो गंदे हैं, कुछ अच्छा स्थान दे दो। कलयुग को एक अच्छा स्थान दिया, सोने में। सोने में, हाँ, आप और हम जितने पहने सब में कलयुग है। और कब है बताएं? अगर आपने भगवान को अर्पित नहीं किया है तब कलयुग है। भगवान को अर्पित करके अगर आपने धारण किया तो उसमें कलयुग नहीं है। आप कोई भी वस्तु लाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर आप उनको लीजिए। हाँ, और सब भोग नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग चॉकलेट का भोग लगाते हैं, डेयरी मिल्क का भोग लगा रहे हैं भगवान को। पवित्रता अपवित्र, कहीं से भी केक उठा के ला दिए, भगवान के मुंह में टिका दिए। नहीं भैया, घर में बनी हुई वस्तु को कोशिश करिए भोग लगाने का। एक घटना बताओ, ढेलवाड़ी में कथा थी, कुरबा के पास 3 साल की बच्ची हमसे मिलने आई। पार्ले जी का एक छोटा पैकेट था, 2 रुपए मिलता है क्या, 2-3 रुपए, 5 रुपए मिलता है, और बड़ा वाला 10 रुपए। पार्ले जी की जो बेटी है ना, बच्ची अभी तक बड़ी नहीं हुई, 10-5 रुपए मिलता है। एक बच्ची हमको ला करके दी और कहा कि गुरुजी ये। हमने कहा बेटा हमारे लिए। बोले नहीं 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 नहीं, तो ठाकुर जी को चाय के साथ खिलाना। देखो, उस छोटी सी बच्ची ने हमको सीख दी। हमने कहा वाह। समझिएगा भैया, ज्ञान आयु पर आधारित नहीं होता है, सबसे सीखा जा सकता है। और मैं कहूं जीवन भर सीखते रहिएगा, जीवन भर विद्यार्थी बन करके रहिएगा, जीवन भर अपने आप को ज्ञानी समझने की भूल मत करिएगा। हाँ, विद्यार्थी बन करके, विद्यार्थी बनेंगे ना आपको सब कुछ मिलेगा।
अगर आप प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे हैं, सत्य कहूँ मेरे भाई बहन, आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सब चीज मिलेगा जिनकी आपको तलाश है। हाँ, अगर प्राप्त नहीं करने बैठे हैं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है भाई। पानी में मीन प्यासी मुहि सुन सुन आवत, हाँसी सब चीज है इस संसार में, और भगवान के सत्संग में तो सब चीज मिलता है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज, परीक्षित ने कहा कि सोने पर वास दिया, और किस पर आकर बैठ गए? परीक्षित के सर के सोने पर आकर बैठ गए। किस सोने में रहते हैं भगवान? जो भगवान को अर्पित नहीं किया रहता है। और आज परीक्षित जरासंध का मुकुट पहना हुआ था, चले गए आखेट खेलने के लिए। बुद्धि बदला, और जैसी बुद्धि बदला, मरा हुआ सांप समीप ऋषि के गले में डाल दिया। जब हमारा बुद्धि बदलता है ना, तब हमसे धर्म होता है। हाँ। और दर्शन करिएगा, समीक ऋषि के गले में सांप डाला, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को जब पता चला ना भैया, परीक्षित रोया नहीं, नाचने लगा। 7 दिन में मृत्यु होगी, कल मृत्यु नहीं होनी है। पूरी दुनिया में एकमात्र परीक्षित ऐसा था जो ये कह सकता था 7 दिन तक मैं जिंदा रहूंगा। कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता, परीक्षित ही कहता है। और परीक्षित ने गंगा नदी के तट पर जा करके, सभी ऋषि मुनि महात्मा आए हैं, देवल है, देवरात है, भृगु है, अंगिरा है, दुर्वासा है, कश्यप है, वामदेव है, सबसे एक ही प्रश्न किया, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी के पास उत्तर नहीं। लेकिन उसी सभा में ना एक और व्यक्ति थे, नारद जी महाराज, जिनका एक नाम है प्रॉब्लम शूटर समस्या को खत्म करने वाले। नारद जी महाराज तुरंत सुखदेव जी महाराज से निवेदन किए। सुखदेव जी महाराज से निवेदन करके लाए हैं, सुखदेव जी को आसन दिया है। परीक्षित से कहा ये सब करेंगे। मैं एक बात कहूं आपको, कभी ना आपको आभास हो जाएगा कि मैं इनसे पूछूंगा ना तो मुझे अवश्य इनके उत्तर मिलेगा। वो स्वभाव से पता चलता है हाँ व्यक्ति के, किनको स्वीकारना है। आप निर्णय ले सकते हो इस बात का। हाँ, निवेदन करूंगा। प्रश्न किया गया परीक्षित ने कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, आप और हम सबका प्रश्न है। हम सबको 7 दिन में जाना है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर से सोम, 7 दिन है हमारे। 7 दिनों के भीतर मरना पड़ेगा, करने का फल तुझको चखना पड़ेगा। अगर धर्म किए हो, पाप किए हो, मिलेगा। समझिएगा, 7 दिन में 7 बार ही है। और भैया 7 दिन में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इनकी कथा हम कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। हाँ, आज तो बस इसी कीर्तन के साथ हम वाणी को विराम दें। लाडली जो बुला लो कि जीना, तुरंत प्रसादी लेंगे, तुरंत बस में बैठेंगे, लेट मत करिएगा। 1 घंटे का रास्ता है, बरसाने खूब आनंद लेना है। आज श्री किशोरी जी का दर्शन हम सबको मिलकर के करना है। तो आज बड़े भाव के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। हो लाडली जो बुला लो कि जीना लगे, लाडली जो बुला लो कि जीना लगे, हो लाडली जो बुला लो कि जीना लगे, लाडली जो बुला लो कि जीना लगे, बरसाना बसा लो कि जीना लगे, बरसाना बसा लो कि जीना लगे, बरसाना बसा लो कि जीना
मर्जी तूने टाल दी। पहले भी लगाई मैंने अर्जी, जो मर्जी तूने टाल दी। ओ कौन सा गुनाह मेरे चित्त में धरो है जो निकाल दे। कौन सा गुनाह मेरे चित्त में धरो है जो निकाल दे। अब की बारी न टालो, अब की बारी न टालो, अब की बारी न टालो, अब की बारी न टालो। के जीना लगे लाडले जी बुला लो, के जीना लगे लाडले जी बुला लो, लाडले जी बुला लो, के जीना लगे। जो बुला लो कौन कौन जाना चाहता है? ऐसे नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? थोड़े ठुमके लगाएंगे तो जाएंगे, थोड़ी आनंद के साथ झूमते। हमारा तो मन हो रहा है, क्या बताए, व्यासपीठ के कारण मर्यादित हो जाते हैं। थोड़ी आनंद के साथ और हाथ पसार करके जय हो। सुलझना सहेली और ये दूरिया, एक ना अकेली मुझसे सुलझना पहेली और ये दूरिया। एक मैं अकेली मुझसे सुलझना पहेली और ये दूरिया। एक मैं अकेले मुझसे सुलझना पहेली और ये दूरिया। कहीं भी न जाए और सही भी न जाए मजबूरिया, कहीं भी न जाए और सही भी न जाए मजबूरिया। आंचल में छुपा लो, आंचल में छुपा लो, आंचल में छुपा लो, आंचल में छुपा लो। अब जीना लगे लाडले जी बुला लो, के जीना लगे लाडले जी बुला लो, लाडले जो बुला लो, के जीना लगे। जो बुला लो आंचल में छुपा लो ये जीना लगे, आंचल में छुपा लो जीना लगे। बरसाने बसा लो ये जीना लगे। बरसाने बसा लो, गाइए बड़े भाव से, लाडले जो बुला लो ये जीना लगे, लाडले जो बुला लो लाडले जो बुला लो ये जीना लगे। दोनों हाथ पसारे करके बड़े भाव से जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे। हो कितने जन्म में हरि दासी भजन तेरे गाएगी। हो कितने जन्म में दासी भजन तेरे गाएगी। दे दो बरसाना अब छोड़ो तरसाना मर जाएगी। दे
कुंजों में छुपा लो, कुंजों में छुपा लो, अब जी ना लगे लाडले जो बुला लो, कि जी ना लगे लाडले जो बुला लो, लाडले जो बुला लो, कि जी ना लगे लाडले जो बुला लो। श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा गाइए बड़े भाव से। श्री राधा राधा श्री राधा 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 जय हो। श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। प्यारे बरसाने वाले के, प्यारे विश्वभानु दुलारे के। और गाइएगा। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमें 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 हो गए राधा रानी के। प्यारे बरसाने वाले के, प्यारे बरसाने वाले के, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार इस बच्ची के लिए ताली बजाइएगा। 12 साल की उम्र है बेटा। हाँ। कुछ लोग जानते हैं सौरभ उपाध्याय का ही भांजा है, और मुझे कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वही बजा रहे हैं। वाह। और ये संभव क्यों हो पाया बताएं आपको? मेरी किशोरी जी की विशेष कृपा, लाडली जी की विशेष कृपा। और आइए इन्हीं शब्दों के साथ हमारी विराम दो और वाक्य को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में, श्री बांके बिहारी के चरणों में, श्री यमुना रसरानी के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में और परम पूज्य सद्गुरुदेव छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है।
जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, परम पूज्य